भारत ने हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली और उन्नत हथियार विकसित किया है, जो स्पेस से सैटेलाइटों को निशाना बना सकता है। इस हथियार की खासियत यह है कि कोई भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल इसे नष्ट नहीं कर सकती। यह एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक सफलता है, जो भारतीय रक्षा प्रणाली को पूरी दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा कर देता है। इस सफलता के साथ भारत ने अमेरिका, चीन और रूस के डिफेंस सिस्टम को एक झटके में चुनौती दी है। यह उपलब्धि भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के एक गुप्त और अत्यधिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो पहले तक किसी के लिए अज्ञात था। अब इस हथियार के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और अमेरिकी अधिकारी भी इसे लेकर हैरान हैं। इस हथियार की तकनीकी क्षमता इतनी उन्नत है कि इसे न तो चीन, न रूस और न ही अमेरिका के पास कोई समान हथियार है। यह खास हथियार भारतीय सैटेलाइटों और कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कई बार अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारतीय सैटेलाइटों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना की सूचनाएं और रणनीतिक स्थानों की जानकारी बाधित हो जाती थी, जिससे भारत की सैन्य ताकत पर सीधा असर पड़ता था। ऐसे में इस तरह के हमलों से बचने के लिए भारत को एक अत्याधुनिक हथियार की जरूरत थी और अब भारत के पास यही समाधान है। इस हथियार का नाम प्रोजेक्ट वेदा है और यह भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रोजेक्ट भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा लेकर आया है और अब भारत को विश्व के सबसे उन्नत और शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। प्रोजेक्ट वेदा का मुख्य उद्देश्य भारतीय सैटेलाइटों की रक्षा करना है, खासकर युद्ध के समय, जब सैटेलाइटों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आजकल के युद्धों में सैटेलाइट्स न केवल दुश्मन की सेना की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए, बल्कि रणनीतिक योजना बनाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं। यदि भारत के पास मजबूत सैटेलाइट सुरक्षा प्रणाली नहीं होती, तो वह अपनी सैन्य रणनीतियों को ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाता। हम जानते हैं कि सैटेलाइट की स्थिति युद्ध की दिशा बदल सकती है। उदाहरण के लिए, सैटेलाइट के माध्यम से दुश्मन की फौजों और सैन्य उपकरणों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही यह सैटेलाइटें दुश्मन के हमले की दिशा और रणनीति का अनुमान भी देती हैं। इसलिए युद्ध की सफलता के लिए सैटेलाइटों की रक्षा बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कई बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से चीन के पास एंटी सैटेलाइट हथियार हैं, जो भारत की सैटेलाइटों को नष्ट कर सकते हैं और उसे युद्ध में पिछाड़ सकते हैं। इसलिए भारत ने अपने सैटेलाइटों को इन हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है। भारतीय सरकार ने अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत अमेरिका भारत के सैटेलाइटों की सुरक्षा करेगा और चीन की सैटेलाइटों के स्थानों का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने में भी मदद करेगा। यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। इस प्रणाली के जरिए भारत और अमेरिका की संयुक्त ताकत से भारतीय सैटेलाइटों की सुरक्षा कई गुना बेहतर हो गई है। इससे चीन को भारतीय सैटेलाइटों पर हमले करने में बहुत बड़ी मुश्किलें आएंगी। इस गुप्त प्रोजेक्ट की सफलता के साथ भारत ने दुनिया में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत किया है। अब भारत न केवल एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के मामले में विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है, बल्कि उसकी सुरक्षा प्रणालियां और रक्षा रणनीतियां भी अन्य देशों से कहीं अधिक सक्षम हो चुकी हैं। अब भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो सैटेलाइट सुरक्षा और एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो उसे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाता है। इस तकनीकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार है, चाहे वह सैटेलाइट सुरक्षा हो, एंटी सैटेलाइट मिसाइल हो या फिर किसी भी तरह की नई रक्षा तकनीकी। भारत अब इन सभी में दुनिया के सबसे अग्रणी देशों से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह सफलता न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाती है, बल्कि यह दुनिया के अन्य देशों को भी संदेश देती है
कि भारत अब एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर देश बन चुका है। इस उन्नत हथियार के बारे में दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं और कई देशों ने भारत के इस गुप्त प्रोजेक्ट के प्रति अपनी चिंता और आश्चर्य व्यक्त किया है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि प्रोजेक्ट वेदा भारत के लिए एक सैटेलाइट लॉन्चर की तरह काम करेगा। मान लीजिए, अगर चीन ने भारत की सैन्य सैटेलाइट को नष्ट कर दिया तो भारत को फिर से एक नई सैटेलाइट भेजनी पड़ेगी, जो आमतौर पर काफी समय और मेहनत का काम होता है। लेकिन प्रोजेक्ट वेदा के जरिए भारत इसे कुछ ही घंटों में पूरा कर सकेगा। इस तकनीकी प्रणाली के माध्यम से भारत युद्ध के समय कुछ माइक्रो मिलिट्री सैटेलाइट तैयार कर सकेगा, जो कुछ दिनों के लिए कार्य कर सकती हैं। फिर प्रोजेक्ट वेदा इन सैटेलाइट्स को तुरंत अंतरिक्ष में स्थापित करने में सक्षम होगा। इस तरह भारत के पास युद्ध के दौरान जासूसी और अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए एक सक्रिय सैटेलाइट नेटवर्क बना रहेगा। अब भारत के पास ऐसी तकनीकी क्षमता होगी कि उसे युद्ध के दौरान अंधा नहीं होना पड़ेगा और वह अपने दुश्मनों को पूरी तरह से ट्रैक कर सकेगा। चीन के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कुछ ही घंटों में मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सके। दरअसल आज के समय में केवल अमेरिका के पास ही ऐसी तकनीक है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को जल्दी और आसानी से स्थापित कर सकती है। इसके बाद भारत वो दूसरा देश होगा जिसके पास यह तकनीक होगी और यह भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में ला खड़ा करेगा। प्रोजेक्ट वेदा के बारे में ये सभी जानकारी भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाने वाली है। इसी तरह भारत ने 2019 में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। उस समय भारत ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसमें भारत ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल की मदद से एक सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। यह परीक्षण भारत को दुनिया का चौथा ऐसा देश बना दिया था जो इस प्रकार की तकनीक से लैस है। यह परीक्षण अंतरिक्ष में सुरक्षा के लिहाज से एक गेम चेंजर साबित हुआ और भारत को उच्च रक्षा क्षमताओं के क्षेत्र में एक नया मुकाम दिलाया। वहीं डीआरडीओ भारतीय सेना की ताकत को आकाश और अंतरिक्ष दोनों क्षेत्रों में मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अब प्रोजेक्ट वेदा के साथ भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल तो है ही, साथ ही अब यह जल्दी से सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता भी प्राप्त कर चुका है। प्रोजेक्ट वेदा की खासियत यह है कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह एक 3 स्तरीय रॉकेट है जो ठोस ईंधन से चलता है और लगभग 2000 किलोग्राम तक के अत्याधुनिक मिलिट्री उपकरणों को 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। यह भारतीय सेना को दुश्मनों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने में मदद करेगा। इसके अलावा युद्ध के दौरान जब कोई सैन्य ठिकाना या लॉन्चिंग पैड डैमेज हो जाए तो भी प्रोजेक्ट वेदा को आसानी से किसी भी फॉरवर्ड इलाके से लॉन्च किया जा सकता है। यह उपग्रह सेना को सीमा सुरक्षा से लेकर युद्ध क्षेत्र तक हर मोर्चे पर मदद करेगा। इसके अलावा यह बंकरों से भी लॉन्च किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट व्हीकल से भी इसे आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इस तरह भारत के पास अब एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल के साथ साथ एक ऐसी तकनीकी प्रणाली है जो युद्ध के दौरान जल्दी और सुरक्षित तरीके से सैटेलाइटों को लॉन्च करने में सक्षम है। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 के अंत तक प्रोजेक्ट वेदा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद भारत के पास एक ऐसी ताकत होगी जो उसकी रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाएगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।